नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से प्रमुख कहानी झांकी के शीर्षक और उसके मूल भाव पर विचार करेंगे। प्रेमचंद जी ने समाज को खुली आंखों से देखा है। प्रेमचंद जी का इसी कारण निरीक्षण बहुत गहन और सूक्ष्म रहा है। जो घटनाएं लोगों को प्रभावित भी ना कर पाती थी, प्रेमचंद जी उनकी संवेदनाओं से झंझना उठते थे। ऐसी अनुभूतियों या कुछ प्रेरणाओं को आधार बनाकर ही वे कहानी लिखने में प्रवृत्त होते और उसमें ड्रामेटिक रंग भर देते थे। छोटे बच्चों के झगड़ों से लेकर किसी खर्च के मामले को लेकर घरों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाया करती है। कभी वह बहुत कुछ अधिक भी हो जाती है और कुछ लंबे समय तक भी उसका प्रभाव बना रहता है। यह प्रेमचंद जी अनुभव कर चुके थे। कथानायक मैं के घर में भी एक मामूली बात पर झगड़ा हो गया था। मैं को भी गुस्सा आया। उसे झगड़ा करने वाले दोनों पक्षों, पत्नी और माँ में कमियां दिखाई दी। मैं को ईश्वर की झांकी देखने जाना पड़ा और वहाँ संगीत के प्रभाव से कुछ समय के लिए उसका सारा कलुष क्रोध धुल गया। संक्षेप में कह सकते हैं कि इस कहानी का यह झांकी शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। झांकी कहानी के लिए यह एक छोटा, नवीन, मौलिक कौतूहल उत्पन्न कर देने वाला, कहानी को प्रतिनिधित्व करने वाला यह झांकी विषय है। कथानायक मैं घर में मौन बैठा हुआ था। घर में खाना तो बना ही ना था, दीपक तक भी ना जला था। उसकी माँ और पत्नी मुंह फुलाए हुए बैठी थी। स्कूल से आए हुए बच्चों से भी खाने पीने के लिए किसी ने कुछ ना पूछा था। घर में मनहूसियत छाई हुई थी। मैं का तभी घनिष्ठ मित्र जयदेव एक बार मैं को उसके घर बुलाने आया, परंतु मैं के घर में रहने पर भी उससे कहा गया कि वे घर में नहीं हैं। जयदेव इस बार टॉर्च लेकर आया और आग्रह करके उसे ईश्वर की झांकी दिखाने के लिए ले गया, जो सेठ घूरे लाल द्वारा तैयार करवाई गई थी। बड़ी भारी सजावट थी। वहाँ अनेक वाद्य यंत्रों के साथ कई गत बजाई जा रही थी। जो कुछ गाया गया उसके शब्द भले ही मैं को समझ ना आए हों, परंतु उस धुन में उसे ऐसी तल्लीनता प्राप्त हुई कि उसका क्रोध, कालुष्य सब धुल गया। उसे सभी आत्मीय लगने लगे। इस प्रकार जहाँ मैं 2 दिन से बेहद परेशान था, वहीं झांकी देखने जाकर उसमें बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। कहानी में झांकी का प्रभाव दिखाना ही मुख्य बात है। इस दृष्टि से झांकी शीर्षक पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है और इस दृष्टि से यह उपयुक्त शीर्षक है। झांकी शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में भी एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि किसकी झांकी, किस अवसर की झांकी है, किसके द्वारा आयोजित कराई गई है और यह कैसी है। इस प्रकार यह जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली और कौतूहल उत्पन्न करने वाला विषय या शीर्षक है। इस कहानी में जहाँ यह दिखाया गया है कि घर गृहस्थी में जहाँ अनेक सदस्य रहते हैं, कभी कभी किसी साधारण सी बात पर कहा सुनी अनबन हो जाती है। यह कोई नई या विशेष बात नहीं है। लेखक ने यहाँ ये स्पष्ट करना चाहा है कि ऐसी अनबन को गहराई से लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्रोध का शिकार भी नहीं बनना चाहिए। ऐसा लेखक इसलिए बताना चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति बड़े संवेदनशील और भावुक होते हैं और युवा पीढ़ी अनुभवहीन है। यदि उन्हें यह तथ्य ज्ञात ना हो तो ऐसे लोगों में से किसी का अनिष्ट भी हो सकता है। कोई आत्महत्या या हत्या भी कर सकता है। इसलिए लेखक यह बता देना चाहते हैं
या आग्रह कर देना चाहते हैं कि साहित्यकार का अपना दायित्व निभा देना चाहते हैं। कहानी में मैं की माँ अपनी लड़की का तीजा भेजना चाहती थी, इसलिए उसने सामान की जो सूची उसने लिखवाई थी वह मैं की पत्नी को घर की हालात को देखते हुए बहुत अधिक प्रतीत हुई। पत्नी ने कम सामान भेजने का सुझाव दिया। उसने बताया कि घर का खर्च ही नहीं निपटा, इसलिए कम सामान ही भेज देना ठीक रहेगा। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। खाना ना बना, यहाँ तक कि दीपक भी ना जला। बेचारे बच्चों से किसी ने कोई कुछ ना पूछा। घर में मौन छा गया। मनहूसियत का माहौल था। झगड़े के दौरान पिछली बातें भी उखाड़ दी गईं। इस समय पर मैं के मित्र जयदेव ने आग्रह करके सेठ घूरेलाल द्वारा कृष्ण की झांकी का आयोजन कराया, वहाँ चलने के लिए कहा। सेठ वैसे तो बड़ा कंजूस था, वह भिखारी को भीख भी ना देता था, किंतु एक घटना के बाद वह इतना उदार हो गया था कि उसने सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी थी। उसमें भक्ति का भी स्रोत उससे बह निकला था। घटना यह थी कि एक भिखारी सेठ के द्वार पर भीख मांगने आया। भीख ना मिलने पर द्वार पर पड़े रहकर ही उसने प्राण त्याग दिए। तब सेठ में बड़ा परिवर्तन आ गया। उसने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी, कृष्ण की झांकी का आयोजन किया, भक्ति गीत गाने का कार्यक्रम रखा। इसके द्वारा लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि कभी कभी कोई घटना व्यक्ति के जीवन के प्रवाह को बिल्कुल उलट देती है। झांकी के संदर्भ में कहानीकार ने यह बताना चाहा है कि भगवान तो प्रेम चाहते हैं, दिखावा, सजावट आदि पर खर्चा नहीं करना चाहिए। उनकी श्रद्धा बिना साज सजावट के भी जो धनवान हैं उनकी उमड़ती नहीं है। उन्हें तो जैसे भगवान ही धनवान ही पसंद हैं, ऐसा लगता है। सेठ घूरेलाल ने कृष्ण की झांकी में रत्न जड़वाए थे, बिजली की रोशनी की शानदार व्यवस्था की थी। लेखक ने संगीत के महत्व को भी इस कहानी में प्रकाश डाला है। उन्होंने बताना चाहा है कि संगीत के कार्यक्रम में जो कंठ स्वर उत्पन्न होता है उसका विशेष प्रभाव होता है। उस स्वर में आनंद मग्न कर देने की क्षमता होती है। श्रोता संगीत के स्वर से प्रभावित होकर भाव विभोर हो उठता है। तब उसके भीतर प्रेम, त्याग, आनंद जैसे भाव भी उमड़ने लगते हैं। वहाँ क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, परायपन का भाव रहता ही नहीं है। सभी अपने प्रतीत होने लगते हैं। इसी भक्ति संगीत कार्यक्रम में उत्पन्न कंठों के स्वर के प्रभाव से मैं में भी भाई, माँ, पत्नी तथा अन्य लोगों के प्रति भी जिनसे कभी मारपीट हुई थी, जिनसे मुकदमा लड़ा था, आत्मीयता थी, वहाँ प्रेम का भाव भी उमड़ उठा। उसका मन हुआ कि जिनसे कटु व्यवहार किया था उनसे माफ़ी मांग लूँ। इस प्रकार लेखक ने संगीत का यह प्रभाव दिखाना चाहा है कि वह व्यक्ति में प्रेम, आत्मीयता, आनंद जैसे अच्छे भाव उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार झांकी कहानी का शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। इस कहानी में यही बताया गया है कि घरेलू झगड़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे झगड़े घर गृहस्थी में हो जाया करते हैं। उनके कारण क्रोध को बढ़ाना, खाना पीना छोड़ना आदि जैसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। ऐसे झगड़े बहुत स्वाभाविक और मामूली होते हैं। यही समझकर सहज सामान्य स्थिति बनाए रखनी चाहिए। दूसरे यह भी कि भगवान को खुश करने के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। दिखावा और खर्चा करना तो घमंड का परिचायक है। संगीत हृदय को पवित्र करने, आनंद प्रदान करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही इस कहानी का मूल भाव है। धन्यवाद।